हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएफटी क्लासेस। गाइस, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या होता है, ये सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि विभाज्यता का यूज कहाँ पे होता है। ये थोड़ा सा पहले मैं जान लीजिए। ये यूज जो होता है ना विभाज्यता का नियम, ये भाग वगैरह में और एलसीएम वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि बता दें हम, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर को, है ना, कोई भी सा नंबर ले लीजिए आप, 2020 ले लीजिए, चाहे 2022 ले लीजिए, या 140 ले लीजिए, मतलब या 125, मतलब कोई सा ऐसा एक नंबर ले लीजिए और आपको बोला जाए कि यह नंबर किस किस नंबर से पूरी तरह से भाग लग सकता है। मतलब कहने से सेंस यह है कि यह कौन कौन नंबर से पूरा विभाजित हो जाते हैं। तो आप कैसे मान चलेंगे कि यह नंबर कौन कौन से ये कट जाएगा। तो फिलहाल देखिए, इस चीज़ को सीखने का बहुत ज़रूरी होता है। या आप कह सकते हैं कि फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन यानी भिन्न को जो घटाव कहते हैं या गुना भाग कहते हैं, उसमें देखते हैं कि बहुत सारा पार्ट्स को काटने का होता है। जैसे मान लीजिए ऊपर वाला नंबर 240 दिया गया और नीचे वाला मान लीजिए 200 दिया गया, तो बोला गया कि दोनों को आप छोटा भिन्न में, मतलब छोटे रूप में व्यक्त करिए, है ना। तो आप क्या करते हैं कि ऊपर जिस नंबर से भाग देते हैं उससे नीचे उसी नंबर से भाग देते हैं, है ना। तो उसको काटने के लिए आप देखते हैं कि कौन नंबर से काटे। मान लीजिए ऊपर 2 से काटते, नीचे 2 से कटता नहीं है, लेकिन आपको देख लेना है ना। देखने से मालूम चल जाता है कि यह नंबर ऊपर वाला 2 से कटेगा, नीचे वाला 2 से कटेगा। इसका मतलब है कि दोनों से भाग लग जाएगा। तो वही सब चीज को आज हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो विभाज्यता का नियम ऐसे तो 2 से लेकर 11 12 तक होता है। मैक्सिमम जो होता है वो 5 तक यूज होता है, लेकिन हम सीरीज वाइज को बताएंगे, आगे ही बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो में क्या क्या आज जो सीखने वाले विभाज्यता का नियम वो कौन कौन नंबर का सीखेंगे। तो जैसे 2 से विभाज्यता का नियम, मतलब 2 से विभाज्यता का नियम सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम, है ना। फिर सीखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। फिर सीखेंगे 5 का विभाज्यता का नियम, है ना। तो आज जो सीखेंगे हम लोग 5 तक सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए, है ना, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल एनएफटी क्लासेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज जो हम देखेंगे, सबसे पहले क्या था हमारा 2 से विभाज्यता की जांच, मतलब कि यह कौन कौन नंबर जो है वह 2 से कट जाएगा। तो सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ध्यान समझिएगा, मैं आपको इसको डिफाइन कर देता हूँ साधारण भाषा में। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसके इकाई के स्थान पर, हम लोग पता है कि इकाई दहाई किस तरह से पढ़ते हैं। हम लोग इकाई दहाई जो है दाहिने साइड से, है ना, अपने दाहिने साइड से जिस नंबर को लिखते हैं उसके दाहिने साइड से इकाई दहाई को पढ़ते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिस नंबर के इकाई के स्थान पर 0 हो, है ना, या 2 4 6 8, आपको पता है कि सम संख्या क्या होता है। तो मैक्सिमम 8, मतलब 0 2 4 6 और 8 तक 10 तो आएगा, फिर ये क्या होगा, 0 लास्ट में हो जाएगा। तो इसलिए जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8, है ना, इतना रहेगा तो समझ जाइए कि वह संख्या जो है वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब किसी भी संख्या का लास्ट में हो, है ना, कोई भी की संख्या के लास्ट में 0 दिखेगा, कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसके लास्ट में या इकाई के स्थान पर बोल सकते हैं 0 दिखेगा तो वह संख्या 2 से कट जाएगा, कितना बड़ा क्यों ना हो, है ना। यानी 0 से लेकर 0 भी होना चाहिए, 0 2 4 6 8, ये 5 नंबर आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। ऐसे सम संख्या बोला गया, लेकिन ये 5 नंबर आपको याद कर लेना है, वो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। आप इसको एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, और ऐसा नंबर आप ढूंढ के उसको काट के भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या देना था। तो अब देखना है हम लोग को 3 से विभाज्यता का नियम। क्या देखना है, 3 से विभाज्यता की नियम, यानी कह सकते हैं कि 3 से विभाज्यता की जांच, मतलब कैसे मालूम करें कि कौन सी संख्या वह 3 से पूरा कट जाएगा। तो देखते हैं, कहता अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। बात को यहाँ समझने वाला दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है कि 756 अंक
है ना, जो 3 से विभाजित है। कैसे है देखिए, सबको जो 756 है, सब नंबर को आपस में पहले आप ऐड कर दीजिए। जैसे 7 जोड़ 5 जोड़ 6, यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर अगर कितना भी डिजिट का क्यों नहीं दिया हुआ हो, उस सभी डिजिट को, डी समझते हो ना, अलग अलग नंबर। जैसे यहाँ 756 था तो क्या किया, 7 जोड़ 5 जोड़ 6 किया, तो जोड़ने के बाद कितना आ गया, 18। 18 क्या है, यह 3 से कटता है। इसका मतलब है कि पूरी संख्या 3 से विभाजित है। तो आपको करना क्या है कि जो भी संख्या अगर आपको देता है, उस सभी नंबर को आपस में, सभी डिजिट को, अलग अलग डिजिट को आपस में जोड़ना है। और जोड़ने के बाद जो योगफल उसका आएगा, उसको 3 से देखिएगा भाग देगा। अगर वह संख्या 3 से कट जाता है, जो जोड़ने के बाद अलग अलग नंबर को जोड़ने के बाद आता है, वह कट जाता है, तो वह पूरी संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह 3 से विभाजित होगा। देखिए पहला बात, अगर हम बात कर ले कि अगर आप ले लीजिए 621 ले लीजिए, ठीक है, 621 यानी 621 अगर ले लिए, माने 621 ले लिए, अगर उसको 3 से कटता है या नहीं कटता है, इसको जांच करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि 6 + 2 + 1 मतलब 6 × 2 = 8 है, 9 हो गया। इसका मतलब है कि 6 + 2 + 1 = 9। 9 क्या है, 3 से विभाजित है। तो यह संख्या क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो अभी देखेंगे हम लोग 4 से विभाज्यता की जांच, यानी अब देख रहे हैं कि कौन कौन सा नंबर जो है वह 4 से कटेगा। तो दिया गया, यदि किसी संख्या के अंत में 2 जीरो हो या यदि 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात को समझिएगा, क्या बोला कि यदि कोई संख्या दिया हुआ है, उसके लास्ट में डबल जीरो हो, है ना, यानी डबल जीरो हो, तो वह कितना भी बड़ा नंबर क्यों न हो, अगर डबल जीरो होगा तो वह संख्या 4 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख रहे 7500 अगर 4 से भाग दे तो यह पूरा कट जाएगा दोस्तों। अगर आप कहें 7756, उसमें डबल जीरो जोड़ दीजिए, मतलब कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसके लास्ट में अगर 2 जीरो जोड़ देते हैं तो वह संख्या जो है वह 4 से कट जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते, फिर बोला कि 2 अंक 4 से मतलब 2 यानी इकाई और दहाई से मिलकर बना संख्या, है ना, इकाई तथा दहाई से मिलकर बड़ा संख्या अगर 4 से भाग लग जाता है तो वह संख्या पूरी तरह से वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो जितने भी संख्या को एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, वो इकाई और दहाई को देखिए, और दोनों से मिलकर बड़ा संख्या जो है अगर वह 4 से कट जाता है तो वह पूरी तरह से 4 से विभाजित है। इसमें 2 कंडीशन होगा, एक तो डबल जीरो रहेगा तब, या 2 इकाई और दहाई से मिलकर बड़ा संख्या होता है तब। ये दोनों अगर 4 से कटा तब वो क्या होगा, पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो अब है 5 से विभाजिता का जांच, यानी 5 से विभाजिता का नियम बोल सकते हैं, जांच बोल सकते हैं। तो वो क्या है वो देखते हैं। कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। बात को समझिएगा, जो भी संख्या अगर कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर उसके लास्ट में 0 या 5 होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि 6385 है, इसके लास्ट में कितना आप देख रहे हैं 5 है। 7540 के लास्ट में कितना 0, तो वैसा नंबर जो कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसके लास्ट में अगर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इसी तरह का नंबर आप बड़ा थोड़ा नंबर लेके आप देख सकते हैं, जिसके इकाई और इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। हाय गाइस, मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और उसको याद रखेंगे। तो इसी साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।